उठ के हो, वेव करो मुझे, मिसाल वेव। ओके गुड। मैं नाश्ता बना रही हूँ, आ जाओ नीचे, ठीक है? हाँ, वी गोइंग टू डीसी टुडे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ अंडे और पराठे। जी, तो मेरी खुशी देखिए आपने कितनी, आज अंडे और पराठे बहुत ही अरसे बाद आज जो है ना इतना हैवी नाश्ता करना है। अमूमन तो मैं डाइट पे ही रहती हूँ, तो डाइट पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ना मेरी जो वेट मशीन इधर उधर तो होती नहीं है, बस वैसे पता नहीं क्यों डाइट करती हूँ, मुझे नहीं समझ आती। तो मैंने कहा आज के दिन मैंने कोई डाइट नहीं करनी है, मैंने आज जो है ना रज के नाश्ता करना है, वेट ने तो उधर का उधर ही रहना है। तो आज क्योंकि हमने जाना था डीसी, बच्चों को लेके जाना था नेशनल आर्ट गैलरी, तो हमने कहा और फिर पूरा दिन हमारा उधर लग जाना था, तो अच्छा ठीक ठाक भरपूर नाश्ता किया। और बच्चों ने भी, तो क्योंकि वो फिरना बहुत पड़ता है, इतनी बड़ी गैलरी है, म्यूजियम्स वगैरह में जाना हो या फिर बाहर, तो फिर ज़रा भरपूर नाश्ता हुआ हो तो फिर ज़रा एनर्जेटिक बंदा रहता है, फिर ऐसे जो है ना क्रैंकी नहीं होता भूख की वजह से। खैर फिर मैंने जो है ना रात को सोच लिया था कि सुबह बासने का निकलना है, तो मैंने कहा बस मैं तैयारी कर, रात को ही मैं सोच के सोई थी सारा दिन आज मैंने किस तरह उठ के सुबह करना है। फिर सुबह उठ के मैंने बच्चों को उठा के नीचे आके फिर मैंने नाश्ता बनाया। हम लोगों ने बड़े मज़े से पुरजोश अंदाज से जो है ना नाश्ता किया। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बर्तन, वैसे तो मैं डिश वाशर यूज़ करती हूँ, तो मेरा इस वक्त ना मूड नहीं था जो कल के बर्तन है वो डिश वाशर से निकाल के मैं सेट करूँ और नए बर्तन लगाऊँ। तो मैंने कहा मैं ना ये बस खड़ी खड़ी जो बर्तन है ना हाथों से ही धो लेती हूँ, मैंने नहीं लगाना, क्योंकि मुझे इसके बाद जो है वो चिकन धोना था और चिकन को मैंने मसाले लगा के रख के जाना था कि रात को फिर जब वापस आए तो फिर बस फटाफट ओवन में या बाहर ग्रिल में, जैसे भी जो भी मूड हुआ, जैसा भी मौसम पे डिपेंड करता है, तो हम ना बस फिर क्विकली जो है चिकन बना लेंगे। और साथ चावल भी पड़े हुए थे और नान भी पड़े होते हैं, तो मैंने कहा चलो बस उसके साथ खा लेंगे। तो मैंने इसके लिए चिकन की मैरिनेशन के लिए जो है वो 1 कप योगर्ट में 1.5 पैकेट का मसाला डाल लिया। ये जो नेशनल का तंदूरी मसाला है, उसमें लेमन जूस, मुझे खट्टा चिकन बहुत पसंद है, थोड़ा सा ज़रा लेमन जूस ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे पास टाइम थोड़ा होना, तो मैं इसमें जो है ना वो कट लगाने का टाइम ना हो, तो मैं बस फिर मसाले में डाल के ना तो ऊपर से फोर्क को पोक कर देती हूँ, तो वो अच्छा खासा मसाला अंदर तक चला जाता है बोटियों में। तो हाँ, मैरिनेशन की रेसिपी ये थी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप ना अपना पूरा रेसिपी नहीं बताती और खाना इतने मज़े का लग रहा होता है और आप पूरा बताती नहीं हो। तो खाने की ये रेसिपी थी कि 1 कप योगर्ट में लेमन जूस डाला था मैंने, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और ऑलिव ऑयल डाला था, और उसमें वो मैंने डाला था लेमन जूस नहीं, मसाला, चिकन टिक्का मसाला। हाँ, तो फिर मैं, लेकिन अपनी ना मैं ये राइट डाउन भी कर दूँगी। वैसे तो डीसी हमारे घर से बहुत दूर होता था। हाँ, हम लोग अब हो चुके हैं तैयार और निकल गए हैं डीसी के लिए। डीसी पहले तो हमें 45-50 मिनट भी लग जाते थे, कभी तो घंटा भी लग जाता था पहुंचने में। तो अल्लाह भला करे ये वर्जीनिया के लोगों का, वर्जीनिया की गवर्नमेंट का, जिसने ये जो है बिल पास कराया और 66 के ऊपर जो है ना एक्सप्रेस लेन का जो है वो बना दी। हमने 3 से 4 साल हमने बहुत ज़्यादा इसको जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त की। हम कभी कभी 15 मिनट की दूरी पे भी जाना होता था, हम 2-2 घंटे भी ट्रैफिक में फंसे रहते थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो हमने कंस्ट्रक्शन को जो है ना पूरा हमने वो बर्दाश्त किया, बेसिकली हमने सहा है उस तकलीफ़ को। तो अब तो हमारा राइट बनता है ना कि हम जो है एक्सप्रेस लेनों का भरपूर इस्तेमाल करें और आराम से जो है डीसी 20-25 मिनट में आराम से डीसी पहुंच जाए। तो बस फिर हम अब ऐसे ही करते हैं, कहीं पे भी जाना होता है, टाइसन जाना हो या फिर इवन स्प्रिंगफील्ड, कहीं पे भी जाना है, इवन सेंट्रल क्यों नहीं जाना हो, एक्सप्रेस लेनी है कि हमने बड़ी जो है ना वो बड़ा टाइम हमने वेट किया और हमने बड़ा जो है ना ये 66 पे लिटरली एवरी सिंगल डे हम ट्रैफिक में फंसे होते थे। जब भी बाहर निकलो बस ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी दोनों तरफ, तो बस हम फंसे रहते थे। खैर एनीवेज, हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही तलाश के बाद जो है वो एक पार्किंग स्पॉट मिल गया। डीसी आने का बस एक ये भी जो है ना होता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है, आपको कोई पार्किंग स्पॉट ओपन मिल जाए। तो फिर हम फिरते रहे, हमें भी जब तक नहीं मिला, हमने भी जो है ना वो अपनी तलाश की जो है वो नहीं ख़त्म की, अपनी तलाश जारी रखी। फिर एक स्पॉट मिल गया, काफ़ी टाइट था, लेकिन खैर अब्बास ने पार्किंग कर ली। मैं तो होती, मुझे तो वैसे ही पैरेलल पार्किंग जो है ना बहुत ही बुरी लगती है। मुझे तो 2 गाड़ियों की भी जगह मिल जाए ना तो मैं तब भी जो है ना रो रही होती हूँ लगाने के लिए।
मैं कभी मेकअप करने जाऊँ तो मुझे ये इस तरह का कोई सीन हो जाए ना, मुझे इस तरह की पार्किंग करनी है, मैं इनको कहती हूँ कि ये जो है ना मेरी पार्किंग आप करेंगे, मेरी गाड़ी मैं नहीं पार्क कर रही। एनीवेज़, तो फिर ये देखें जब शाल में ना मुझे अपना आप नज़र आता है। मैं भी जब इस यंग एज की थी ना, तो मैं भी तब तो खैर कैमरे थे, तो मैं भी अपने अब्बू से बड़ी फ़रमाइशें करती थी, मेरी इधर तस्वीर खींचे, इधर तस्वीर खींचे। तो बस मिसाल जी भी अपना फ़ोन जो है ना डैडी को पकड़ा के कह रही है, डैडी ज़रा मेरी यहाँ पे तस्वीर तो खींच दे, मामा तो बिज़ी है वीडियोज़ बनाने में। तो फिर डीसी जो सिटी लाइफ़ का भी बड़ा मज़ा आता है, जो वॉकिंग होती है, जो आप एक जगह बस गाड़ी पार्क कर दें और वॉक करें, ये जो है ना बड़ा ही जो है ना फ़न होता है ये भी। और आज दिन तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, बस लगता है बाहर आई के आई। तो दिन आज ऐसा था कि थोड़ी बहुत हल्की-सी ठंडी हवा थी, लेकिन अच्छी लग रही थी, धूप के साथ मिक्स होके आ रही थी। तो फिर हम ये जो है ना फाइनली पहुंच गए हैं अपनी नेशनल आर्ट गैलरी के सामने। तो बस फिर हमने जो है ना हमने कहा कि ये हमने ज़रा फ़िल्मी स्टाइल से सीढ़ियाँ चढ़नी है, पता नहीं यार फ़िल्मी स्टाइल बना कि नहीं बना। खैर हमने ये सारी सीढ़ियाँ क्लाइंब की, अच्छा खासा सांस चढ़ा था, पराठा जो खाया हुआ था आज। तो बस फिर हम जो है इसके अंदर चले गए और हमने पूरी जो है गैलरी को एक्सप्लोर किया, और मुझे और बच्चों को तो हमें वैसे ही आर्ट से बहुत लगा हुआ है। आज का दिन हमें तो कल रात को खुशी के मारी नींद भी नहीं आ रही थी कि आज हमने आर्ट गैलरी में जाना है, इतना शौक है हमें आर्ट का, इतना शौक है। अब्बास को कहते हैं कि बस मैं देख लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आप लोग करते हो। अब्बास को जो है ना नहीं इंटरेस्ट, लेकिन माशाल्लाह हमारे इंटरेस्ट के पीछे वो भी आर्ट में जो है ना, बस हम तीनों के पीछे वो हमारे साथ लगे रहते हैं आर्ट के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे जो है ना समझ नहीं आती आर्ट की, बस प्यारी लगती हैं पेंटिंग्स। तो लेकिन क्योंकि हमें बहुत शौक है, तो वो फिर कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते कि हमारे इंटरेस्ट की कोई भी उनको मिले, तो वो बस उसको कहते हैं कि फ़ायदा उठाओ। खैर ये बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, मैं तो जब बिल्डिंग के अंदर एंटर हुई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पे, इतनी प्यारी माशाल्लाह बिल्डिंग है। वैसे ना देखने वाला होता है जो जो आर्किटेक्चर होता है ना बाहर की बिल्डिंग्स का, तो डीसी में तो खैर एक से बढ़कर एक बिल्डिंग खूबसूरत है। तो फिर हमने कहा ज़रा थोड़ी-सी बैठ के मॉडलिंग की जाए यार, फिर हम लोगों ने इधर बैठ के थोड़ा-सा शुगर लगाया, तो इतना प्यारा था, रियल लाइफ़ में तो बहुत ही खूबसूरत था। तो फिर बच्चों ज़ाहिर बात है मामा ने करना है, तो फिर बच्चे पीछे कैसे रह सकते हैं। फिर बच्चे भी बैठे, उन्होंने भी थोड़ी-सी तस्वीरें वगैरह खिंचवाई। फिर हमने कहा चलो हम जो है ना अपनी आर्ट गैलरी को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अब आर्ट गैलरी को जब हमने देखा, कोई खूबसूरत पेंटिंग्स थी, इतनी प्यारी माशाल्लाह से। ऑयल पेंट की सारी पेंटिंग थी, कुछ कैनवस पे थी, कुछ पेपर पे थी, कुछ वुड पे थी। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं कोई कैनवस पकड़ूं, पे अपने वो पकड़ूं, ब्रशेस पकड़ूं, पेंट पकड़ूं और शुरू हो जाऊं कोई ना कोई पेंटिंग बनाने। खैर मैंने काफ़ी यहाँ से आइडियाज़ लिए हैं, बस आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मैंने भी एक ना एक पेंटिंग बना देनी है ऐसी कोई खूबसूरत सी। तो वैसे तो मेरा ज़्यादातर कैलीग्राफी में है, लेकिन अब मुझे ये पेंटिंग्स देख के ना मेरा दिल मचल रहा है कोई ना कोई पेंटिंग बनाने का। मैंने कुछ ना कुछ अब बनाना ज़रूर है। बहरहाल ये तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जी अच्छे लाइक जाने-माने और कोई आर्टिस्ट की थी पेंटिंग्स, पर बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगी, और मुझे मौका अब नेक्स्ट टाइम मैं गई ना, मैंने अपना पेपर और पेंसिल साथ लेके जाना है। मैं कुछ स्केचेस भी बना के लाऊँगी, अभी तो मैं ऐसे ही चली गई थी खैर। ये पेंटिंग भी बड़ी ही खूबसूरत थी, बड़ी मीनिंगफुल पेंटिंग थी। हमने तो ना सोफ़े पे यहाँ पे पड़ा हुआ था, आराम से उस पे बैठ के सुकून से कितनी देर देखी है। हर किसी का अपना-अपना पे देखने का नज़रिया भी होता है। तो मुझे तो पहले लगा कि पता नहीं कोई मिस्कीन सी है, किसी पे ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो जो बाबा जी थे बैठे हुए थे दरमियान में, वो अपना बजा रहे थे गिटार, वायलिन बजा रहे थे, और आस-पास के गुज़रने लोग उनका म्यूज़िक सुन रहे थे। उसकी ये खूबसूरती थी उस आर्ट की। फिर उसके बाद एक था वो जो अभी गुज़री है, इससे पहले वो डाउनटाउन की थी, जिसमें ट्रॉलियाँ और बस स्टैंड है और घोड़े हैं और वो टाँगे हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान में छोटे होते तो मैंने टाँगे की सवारी की हुई है। तो अभी भी यहाँ पे अमेरिका में है हॉर्स राइडिंग का कैरिज बना होता है, और बिल्कुल साउथ की साइड पे जाए ना तो आपको मिलता है थोड़ा सा पुराना कल्चर, पुरानी चीज़ें नज़र आती हैं, तो अच्छा लगता है वो उसको उस मोमेंट को लिव करना। तो इसमें से भी काफ़ी पेंटिंग्स ऐसी थी जो आप देखते थे और ऐसा लगता था कि आप इन मोमेंट को फील करते हो कि वो क्या मोमेंट है। तो खैर आई डोंट नो सब करते हैं कि नहीं करते, फिर बस ये भी वो बात आ जाती है ना, एक
आर्ट में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की बातचीत ही होती है। तो ये सब ही ऑयल पेंटिंग के पेंट है, लेकिन हर किसी का जो इसका मुसव्वर है वो डिफरेंट है। हर हर एक डिफरेंट आर्टिस्ट ने जो है 1980s में और इसी तरह 1890s की भी थी, बहुत पुरानी पुरानी, बहुत ही पुरानी, जो कदीम दौर ज़माने की जो इसमें ना पेंटिंग थी। और ये मेरी मोस्ट 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 फेवरेट, ओ माय गॉड, बस अब मेरी जो है ना इस पे नज़र टिक गई है, अब मैंने ना इसको कॉपी करना है। तो ये भी बहुत खूबसूरत थी, ये तो घोड़ों की थी। और ये देखें, मुझे इतनी पसंद आई, मैंने कहा मैं दोबारा ज़रा इसको जो है ना एक दफ़ा और तसल्ली से देखती हूँ। तो खैर फिर हम लोग इधर से गुजरे थे। अब खैर हम लोगों ने एक हिस्सा तो आर्ट का गैलरी का पूरा फिर लिया, देख लिया। अब हमें महसूस हो रहा था कि अब हमारी जो है ना, इवन दो हमने पराठे खाए हुए थे, लेकिन फील हो रहा था कि अब जो एनर्जी है ना बस ड्रेन हो रही है। तो बस फिर हमें दूसरी बिल्डिंग के रास्ते में जा रहे थे तो कैफेटेरिया नज़र आया, उन उधर कैफ़े था, तो हमें नज़र आ गया जिलाटो का स्टेशन। तो फिर हमने, बच्चे कहते हैं निकाला है, उन्होंने कहा चलो लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी जिलाटो Very हमने लिया। good. Very good. Very good. Very good. Watermelon mango flavor. वेरी गुड। Eating mine. Oh, take it easy. हाँ जी। वाह। भाषा देखो ना उत्तर। You guys want to walk or? तो गैलरी की दूसरी साइड पे ऑडिटोरियम में इतना रश लगा हुआ था, तो हमने कहा अब्बास ने कहा देखते हैं यहाँ पे क्या है। फिर पता चला यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस हो रही है। बस जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस हो और अब्बास वो ना देखे, ये हो ही नहीं सकता। अब्बास की मोस्ट 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 फेवरेट थिंग होती है किसी भी थीम पार्क में लाइव परफॉर्मेंस। तो बस फिर खैर मुझे भी अब्बास ने यहाँ पे, जब मैं आई थी अमेरिका में, तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो आई रियली लाइक इट टू, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं लाइव परफॉर्मेंसेस। तो हमें बहुत पसंद है। तो हम फिर बैठ के वहाँ पे देखने के लिए 45 मिनट की थी, और बिल्कुल हमें पता नहीं चला कहाँ गए। खैर ये साउथ का कोई बैंड था, जो वाशिंगटन पोस्ट ने इनको इनकी पोस्ट लिखी, और इनको जो है फिर ये वाशिंगटन नेशनल आर्ट गैलरी ने जो है इनको दावत दी बेसिकली कि आप आए और हमारे यहाँ पे आपको शो करें। तो इनकी परफॉर्मेंस थी, और इनकी जो सिंगर आ रही हैं, फिर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है ना रौनक लगाई। I'd like to talk to the ladies out here, but first I want to say thank you for coming out. I appreciate everybody's support, and thank you, Tim. And see, my husband feed me red beans and rice. My man give me steaks. Ain't that nice? Do you have my husband? Please don't miss my man. To all you ladies, 'cause I want you to understand. Animation down. I'm gonna find myself a hole in the wall. I'm gonna hang out all night, y'all, and have myself a ball. 'Cause I love to join woman. I'm a victim of. फिर शो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद गैलरी का बस बंद होने का टाइम हो गया। बस फिर हम उसके बाद निकल आए। तो फिर अब्बास ने कहा और घूमना है कहीं, तो फिर हमने कहा नहीं, अब शाम हो गई है, अब घर चलते हैं। और मुझे आज इतना वहाँ पे इतने स्टॉल्स लगे हुए थे,
और इतने वो फूड ट्रक वगैरह थे जो सच्ची मुझे याद आ जाता है ना ये चीज़ें देख के, पाकिस्तान की रेड़ियाँ याद आ जाती हैं कसम से। गोलगप्पे की, दही भल्ले की, पकौड़ों समोसों की, यहाँ से शवारमे, पराठे, रोल, मुझे तो दुनिया जहान के ना पाकिस्तान के उस टाइम स्नैक याद आ जाते हैं। बास तो तरले कर लेते हैं, कुछ खा लो ना जी, मेरा नहीं फिर दिल करता वहाँ से कुछ खाने का। मैंने कहा मुझे अगर आपने खिलाना था फिर कोई अपना देसी खिलाएं। फिर खैर मैं काफ़ी अरसे से गोलगप्पे लेके आई भी थी, फिर मैंने घर आके गोलगप्पे बनाए। आप लोगों ने गोलगप्पे खाने हैं? Yes. लेट्स गो। Mama, मैंने छोटे नहीं सूप ना लो ना। मैंने ओनली द छोटे। शुक्र है हमारे साथ साथ हमारी बच्चियां भी हमारा देसी सारे स्नैक में साथ देती हैं। दही भल्ले हो जाए, गोलगप्पे हो जाए, पकोड़े हो जाए, समोसे हो जाए, इनको ये सब पसंद आते हैं। बना लो। मासी can I have some chili too? शोर चले चाहिए आपको? Thank you. Mama, can you give me a plate? बस पे गोलगप्पे खा के फारिग होके तो फिर मैंने जो है ना रख दिया चिकन बनने के लिए ओवन में। बस यही डिसाइड हुआ क्योंकि बाहर हवा बहुत चल रही थी और रात शाम बहुत ठंड हो गई थी। मैंने बासों का छोड़े ओवन में बनाते हैं आराम सुकून से, बाहर बैठते हैं, साथ टीवी देखते हैं और साथ जो है ना चाय को एंजॉय करते हैं। मुझे अब चाय की तरह एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, दूजा ठंडी चाह नहीं पींदा। जेड़ी चाह विच चाह ना होवे जी, मैं ऐसी चाह नहीं पींदा। बस फिर ये जो है ना चिकन बिल्कुल अब है रेडी खाने के लिए। आज का दिन हमारा ऐसा गुजरा। ओके, खुदा हाफिज़।